संगम नगरी प्रयागराज वही खूबसूरत शहर जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है, लेकिन अब ये गंगा और यमुना इस शहर को तबाह कर रही है क्योंकि बाढ़ का पानी शहर के अंदर घुस चुका है। दोनों ही नदियां उफान पर हैं और डेंजर लेवल को पार कर चुकी हैं और डेंजर लेवल को पार करने के बाद भी इन दोनों ही नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में तबाही और ज्यादा बढ़ सकती है। आप भी देखिए प्रयागराज से सैयद आकिब रजा की स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज में आई बाढ़ की वजह से कई रिहायशी बस्तियों में पानी भरा हुआ है। कई रास्ते और सड़कें बाढ़ के पानी में समा गई है। जिन सड़कों पर कुछ दिन पहले तक वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, आज वहां नावें चल रही हैं। संगम के आसपास का पूरा ही इलाका बाढ़ के पानी में डूब चुका है। तमाम मठों, मंदिरों और आश्रमों में बाढ़ का पानी समाया हुआ है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने की कामना के साथ ही रोजाना प्रयागराज आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को अब सड़क पर बह रही गंगा में ही डुबकी लगाकर या आचमन करके मायूसी के बीच वापस जाना पड़ रहा है। गंगा के किनारे दारागंज, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, केरला बाग, गौस नगर, सरौली, गोविंदपुर, शिवकुटी, रसूलाबाद, राजापुर, गंगानगर, अशोक नगर, द्रौपदी घाट, नीवा और जेके कॉलोनी समेत 3 दर्जन से ज्यादा मोहल्ला तालाब बन चुके हैं। कई जगहों पर तो मकान की पूरी एक मंजिल तक डूब गई है। सड़कों और गलियों में नावें चल रही हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी बुला ली गई है। एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी के साथ बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जाकर रेस्क्यू करते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। हालांकि शहरी इलाका होने की वजह से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता कहीं नजर ही नहीं आ रहा और जगह जगह मकानों का निर्माण हुआ है। बाढ़ प्रभावित लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और वो भी अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोनों ही नदियों का जल स्तर कम हो सके। हालांकि डीएम प्रयागराज संजय खत्री ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। उनके साथ शहर उत्तरी से भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भी एनडीआरएफ की नाव के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। डीएम की माने तो अभी 3 दिन और जल स्तर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में गंगा और यमुना नदियां 86 मीटर का लेवल पार कर सकती हैं। डीएम ने बाढ़ में फंसे लोगों से अपील की है कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ ग्रस्त लोगों के लिए आपदा राहत शिविर खोले गए हैं। लोग आपदा राहत शिविरों में जाकर रह सकते हैं। वहां पर लोगों के लिए बिजली, पानी, टॉयलेट और सभी इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही नाश्ता, भोजन और बच्चों के लिए दूध का भी इंतजाम किया गया है। डीएम के मुताबिक जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है, वहां पर प्रशासन की ओर से नावें मुहैया कराई गई हैं। ये समस्याएं तो बहुत बड़ी है। सुबह से लगातार पानी बढ़ रहा है यहाँ पे, और पानी ये भी नहीं कि थोड़ी थोड़ी समय पे लगातार ही पानी बढ़ रहा है। और अभी हम लोग की कोचिंग है, अब जाना है 5 बजे से लगभग 6 बजे से, तो अब लगभग 9-10 बजे आएंगे, तो पता नहीं नाव चलेगी कि नहीं चलेगी, तो डर वही लगा है। और हमारा तो फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे पानी थोड़ा सा ही बाकी है, ताकि भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। अच्छा, नाव से ही आ जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो नाव से, सुबह तो हम पूरे कमर में डूब के पानी आए थे बाहर। दिक्कतें बहुत हुई? दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। ठीक है, सरकार, प्रशासन मदद कर रहा है आप लोग की? प्रशासन तो फिलहाल दिख ही रहा है कि मदद कर रही है प्रशासन। क्या नाम है आपका? अखिलेश गौड़ नाम है। समस्या यही है कि गंगा नदी है जो वो बढ़ती जा रही है, और समस्या कल से ही कुछ ज़्यादा हो गई है। प्रशासन हमें व्यवस्था दे रही है आने जाने के लिए, लेकिन हम लोगों के रूम में अभी पानी घुस जाएगा तो अधिक समस्या हो जा रही है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ सकता है। इस टाइम कोचिंग जा रहे हैं, नाव से ही आ जा रहे हैं? नाव से ही आ जा रहे हैं कोचिंग। उसके बाद अभी रात में लौटेंगे 9 बजे। प्रशासन की व्यवस्था रहे या ना रहे, लेकिन अगर रहेगी तो अच्छी बात रहेगी। प्रशासन भी अब मदद कर रहा है आपका? प्रशासन बिल्कुल मदद कर रहा है।
वहीं शहर उत्तरी से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का कहना है कि सरकार बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही से बचने के लिए बांध बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन उसकी तकनीकी फिजिबिलिटी सही नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि अब छोटे छोटे बांध बनाकर बाढ़ के खतरे को कम करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगी है और एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। पानी पर अवर 3 से 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और ये अगले 3 दिन तक बढ़ते रहने की संभावना है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि ये 86 मीटर को क्रॉस करेगा और अभी ये 84.80 के आसपास है। थैंक यू। एनडीआरएफ की काफ़ी बड़ी टीम है हमारे यहाँ पर और उनके पास 8 से भी ज़्यादा बोट्स हैं। तो उनकी पूरी टीम के साथ हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 26 लोगों को निकाला है जो आबादी क्षेत्र में जिनके मकान पानी से घिर गए थे। 26 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू भी किया। लोगों से कहूँगा, एक चीज़ हम लोग हमेशा देखते हैं कि लोग अपनी माल की सेफ्टी के लिए बहुत डिले कर देते हैं, जब तक कि उनको बहुत लेट हो जाती है, फिर रेस्क्यू करना पड़ता है। तो इसलिए उसको अभी से तैयारी करके रिलीफ कैंप के लिए तैयारी कर लें, जिससे कि पानी अभी जैसे कि बढ़ने वाला है 2-3 दिन, तो वो लोग उसकी तैयारी कर लें। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने अभी 3 दिन पहले इसको डिस्कस किया है और डीएम साहब के माध्यम से और इरिगेशन विभाग के माध्यम से हम लोग ने एक प्रोजेक्ट बनवाया है टेंटेटिव, जो भविष्य में यहाँ पे बांध के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसकी फिजिबिलिटी देख रहे हैं। वो एक लंबी प्रोसेस है क्योंकि गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड तक जाता है वो, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी देख के हम लोग एक नए बांध की भी तैयारी करने में लगे हैं। हम लोगों ने 1.7 किलोमीटर्स का एक टेंटेटिव नक्शा भी बनवाया है और अगर वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और पूरा प्रोसेस से अप्रूव हो गया तो इस समस्या के लिए परमानेंट निजात हम लोग को मिल जाएगा। और एक बार छोटा बघाड़ा का इसी तरीके हो गया तो सलोरी और राजापुर क्षेत्र में भी इसी तरीके के हम लोग बांध बनवा के परमानेंट इस समस्या से समाधान करने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज की 2 नदियों ने खतरे के निशान को पार कर लिया है और अगर हम प्रयागराज के शहरी इलाकों की बात करें तो दर्जनों मोहल्ले ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके में। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो यहीं पर है और आप देख सकते हैं ठीक डीएम जो संजय खत्री हैं वो जो है राहत सामग्री जो है वो बांटते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय जो यहाँ के विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी वो भी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप ये पहले आप मकान देख लीजिए कि कितने ज़्यादा जो मकान हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं कई फीट ऊंचा जो जलस्तर है वो यहाँ पर बढ़ गया है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो एक फ्लोर है वो पूरी तरीके से डूब गया है, जबकि जो दूसरा फ्लोर है वहाँ तक भी अब धीरे धीरे करके जो है पानी जो है वो आ रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो डीएम साहब हैं वो भी यहाँ पर राहत सामग्री जो है वो बांट रहे हैं और जो लोग हैं वो भी आपको दिख रहा होगा कि वो भी ऊपर जो है अपने छत पे रहने को मजबूर हैं। ऐसे ही एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। हालांकि समय समय पर प्रशासनिक जो अधिकारी है या अमला है वो भी ऐसे ही प्रभावित क्षेत्रों में जा कर के जो है वो राहत जो कार्य है वो जारी किया है। ऐसे में अगर हम यहाँ की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और डीएम संजय खत्री जो हैं वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों जो मकान हैं वो यहाँ पर जलमग्न हैं, हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं और आप इधर की भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो छात्राएं हैं वो आपको छत पे नज़र आ रही होंगी और एक मंजिल जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और जहाँ जहाँ आपकी निगाहें जा रही होंगी वहाँ वहाँ आपको एक तरीके से दोनों नदियों का जो रौद्र रूप है या फिर कहें जो जल प्रलय है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अभी और भी जो पानी है वो बढ़ेगा। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि अभी जो मुसीबत है वो अभी कम होने वाली नहीं है। तो दोनों नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और ऐसे में दिक्कतें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब प्रताप, प्रयागराज।